हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए मेरे साथ आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और आपको एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्लासों में आपको सॉल्यूशन करवाया था। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर वो क्लासें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो क्लास 10th के मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो उसको एक बार हमारे इस चैनल को शेयर कर देना ताकि वो भी यहाँ से पढ़कर अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे कर पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और देखते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कहा गया है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु आपका -1,7 और आपका 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपके उसको निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि आपको एक लाइन दे रखी है जिस पर आपके दो बिंदु दे रखे हैं। एक मान लेते हैं हम ए और दूसरा मान लेते हैं बी। तो दोनों बिंदुओं को हम दर्शाते हैं और आपका बिंदु के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं आपको -1,7 और दूसरा दे रखा है 4,-3। इसको आपने कहा उस बिंदु के निर्देशांक निकालने, आपको ये मान लिया कोई बिंदु दे रखा है यहाँ पर जो है आपका P, इसके आपको निर्देशांक निकालने हैं जो बिंदु भुजा को 2:3 में क्या है विभाजित कर रहा है। क्या है? 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो यानी कि हमको बिंदु के जब निर्देशांक निकालने हो, आपको अनुपात दे रखा हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसी प्रकार y के साथ लिखना है, यानी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इससे जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे? बिंदु P के निर्देशांक होंगे। क्या होंगे? बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अपना वैल्यू पुट करेंगे, यानी m हो गया हमारा 2 और n होगा आपका 3। x1 x2 a वाले पॉइंट हो गए और आपका x2 y2 हो गए आपके b वाले पॉइंट। तो आपको अब इसमें आपको अपने सूत्र में अपनी वैल्यू पुट करनी। m कितना हो गया आपका 2 इंटू x2 कितना है आपके पास 4 प्लस n कितना है आपके पास 3 इंटू x1 कितना है आपके पास -1 अपॉन 2 प्लस 3। अब आपको y दूसरे जो वैल्यू दे रखी है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी m कितना है आपका 2 इंटू y2 कितना है आपके पास -3 प्लस n कितना है आपका 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, यानी 4 दूनी 8, 3 इंटू -1 यानी कि -3 बटा 2 प्लस 3 कोमा -6 प्लस 7 या 21 बटे 2 प्लस 3। अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से लिखो 8 - 3 यानी 5 बटा 5 -6 और प्लस 21 यानी कितना हो जाएगा आपका 15/5। तो सॉल्व करोगे 5 से काटोगे तो 1 कोमा 5 से काटोगे इसको 3 बार, यानी 1,3। यानी उस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? आपका 1,3 क्या होंगे? इस बिंदु जो P होगा उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? आपका 1,3 निकल करके आए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा गया है कि बिंदु दे रखे हैं आपको 2, 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी कि उसने कह दिया कि आपको समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है। तो उसके आपको निर्देशांक निकालने, उन बिंदु के आपको निर्देशांक निकालने, यानी ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, यानी कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको ए और बी। ये हो गया आपका ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-1 और दूसरा दे रखा है बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, उसने कहा है समत्रिभाजित, यानी ये लाइन है वो 3 भागों में बांट रहे हैं।
तो यानी कि 3 भागों के लिए आपको क्या करना होगा 2, यानी कि 2 बिंदु लेने होंगे बीच में। तो एक भाग तो आपका ये वाला हो जाएगा, दूसरा भाग आपका ये वाला हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा। 3 भाग इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आपको इन पॉइंट्स के यानी इसको मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, यानी P और Q के आपको निर्देशांक निकालने हैं। उसने कहा है समत्रिभाजित, तो मान लेते हैं ये भाग आपका 1 हो गया, ये भाग आपका 1 और ये एक भाग हो गया आपका 1, यानी 3 बराबर भाग होंगे तो 1 1 1 मान लिया। तो अब इसका जो विभाजित देखोगे तो कितने भाग में काट रहा है, यानी इतना कितना भाग बचा आपका 1 और इधर देखोगे तो कितना भाग बचा आपका 2, यानी 1:2 में विभाजित कर रहा है। जब आप Q बिंदु को देखोगे तो क्या है आपके 2 पॉइंट यानी 1 1 कितना हो गया 2:1, ये आपका 2:1 में विभाजित करेगा Q और आपका जो P होगा विभाजित करेगा 1:2 में। तो अब आपको रेशियो तो मिल गए, अब आपको निर्देशांक निकालने हैं। जो अभी फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर चेक। तो पहले हम P बिंदु के लिए कर रहे हैं, किसके लिए? P बिंदु के लिए। तो m क्या है यहाँ पर 1, n क्या है आपका 2, तो 1 गुणा 2, तो 1 गुणा माइनस का 2 प्लस 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 बटे 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 कोमा m 1 गुणा y2 कितना दे रखा है माइनस का 3 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 कितना है माइनस का 1 अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी -2 प्लस का 4 दूनी 8 बटा 3, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 और 2 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 2 बटा आपका 3 हो। सॉल्व करोगे तो यानी 8 में से 2 गए तो 6 बटा 3 और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 बटा 3। अब 3 से आप काट दिए, 3 दूनी 6 तो 2 कोमा माइनस का 5 बटा 3, यानी जो P के निर्देशांक होंगे वो तो हो गए आपके 2 कोमा माइनस के 5 बटा 3, यानी कि P के आपको निर्देशांक मिल गए। अब आपको क्या करना है Q के निर्देशांक निकालने, किसके? Q के निर्देशांक आपको निकालने। जब Q के निर्देशांक आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, अब जो रेशियो लेना है आपको 2,1 का लेना, यानी 2:1, ये आपको रेशियो लेना। तो अब आपको वैल्यू रखिए, तो 2 गुणा माइनस का 2 प्लस 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 बटे 3, क्योंकि रेशियो का सम तो उतना ही होगा जो अभी हमने लिया था तो 3 ही होगा, कॉमा आपको 2 इंटू माइनस का 3 प्लस होगा 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन 3। अब आप सॉल्व कीजिए, यानी माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन 3 हो जाएगा, कॉमा माइनस का 6 माइनस का आपको 1 अपॉन 3। 4 से तो 4 कट गया क्योंकि माइनस 1 है 1 प्लस है तो आपको क्या हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा आपका माइनस का 7/3, कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। ये हो गए आपके Q के निर्देशांक, यानी P और Q आपके निकाल लिए, यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, यानी कि आपको एक आयताकार मैदान दे रखा है ABCD, ये आपको आयताकार मैदान उसने दे रखा है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, यानी जो दे रखी है ये 1 से 2 यानी 1 मीटर की दूरी आपको दे रखी है। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.212 में दर्शाया गया है। यानी कि जो आपके जो गमले दे रखे हैं ये आपको टोटल जो इनकी दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 कितने गमले दे रखे हैं 100 कितने दे रखे हैं आपको, जो एडी की लेंथ है वो आपको एडी की जो दूरी है वो क्या है आपकी 100, एडी की दूरी है आपकी 100, यानी कि टोटल गमले हैं वो आपके 100। उसने कहा है न्यार का दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4, एडी की जो दूरी है हमारी वो क्या है 100, तो जो न्यार का दूसरी पंक्ति 1/4 भाग एडी का 1/4, एडी का जब 1/4 निकालोगे तो 100 गुणा 1/4 करोगे तो 4 से काटोगे तो 25 बार, यानी कि जो न्यार का उसने कहा है कि दूसरी पंक्ति, किसमें कहा है दूसरी पंक्ति में 1/4, तो जो दूसरी पंक्ति तो ये हो गई आपकी, तो 2
वाई एक्सिस आ गया आपका 25, तो ये हो गया आपका 2,25। आपको ये होता है एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो 2,25 क्या हो गया 2,25। यानी ये पॉइंट तो आपको मिल गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए आपके जो निहारिका वाले पॉइंट्स के, वो हो गए आपको 2,25। अब आपको निकालना है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती, यानी हरा झंडा उसने गाड़ दिया। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, यानी एडी का 1/5 कितना होगा, एडी का 1/5, तो 100 गुणा 1/5 तो कितना होगा 20, कितना हो गया 20। और कौन सी पंक्ति में है वो 8वीं पंक्ति में, तो 8,20 इसके आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब उसने आगे कहा है वहां एक लाल झंडा गाड़ देती दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी ये आपको दूरी निकालनी, यानी आपको दूरी निकालनी, पॉइंट मिल गई आपको 2,25 और एक पॉइंट आपको मिल गया 8,20। ये आपको इनके बीच की दूरी निकालनी। जब बीच की दूरी निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे अपनी वैल्यू रखनी, x1 2 माइनस x2 आपका 8 का स्क्वायर प्लस y1 आपका 25 माइनस y2 आपका 20 का स्क्वायर, और रूट आपका साथ में है, तो 8 माइनस 2 यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 में से 20 गया तो 5 का स्क्वायर, रूट में आपकी ये वैल्यू आएगी, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर आपका 25 अंडर रूट में। इसको जो ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 61, कितना आएगा रूट में 61, यानी कि जो दूरी आएगी बीच की वो कितनी आ गई √60। कितनी दूर, जो बीच की दोनों झंडों की जो बीच की दूरी थी वो कितनी आ गई आपकी 61, क्या आ गई 61। उसने आगे और कुछ कहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना है तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब इनकी आपको मिड पॉइंट, यानी इनके जो बिंदु आए हैं इस रेखा आई है उसके बीच में गाड़ना, तो यानी कि आपको मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आप निकाल दीजिए। मिड पॉइंट निकालोगे तो x1 प्लस x2y2 और होगा आपका y1 प्लस y2 x1 आपका 2 प्लस 8y2 कोमा 25 प्लस 20y2, या 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी 10y2 कोमा 25 और 20 45/2, 2 से काटो 5 बार, तो 5 कोमा 22.5, यानी कि 5वीं पंक्ति में जो उसकी जो दूरी होगी, कितने गमले होंगे 22.5, तो उसकी दूरी कितनी होगी आपकी 22.5 आपको दिखनी है, यानी तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, यानी 5वीं पंक्ति में और 22.5 दूरी पर आपको उसको गाड़ना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बिंदु आपको दे रखे हैं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु आपका -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, आपको दे रखा है एक बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट -3,10 और दूसरा बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,-8। इसको कोई बिंदु एक जो प्रदेश प्रतिक्षेपित कर रहा है, यानी बीच में काट रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,6। अब ये बताना है किस रेशियो में काट रहा है, यानी m रेशियो n में काट रहा हूं, तो आपको m और n का मान निकालना है। तो m और n का अब आप मान निकालोगे तो क्या से निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये बराबर होगा आपका इस कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी -1,6 यही तो आता है। तो आप अपनी वैल्यू रखिए, m x2 कितना है आपका 6 प्लस n कितना है आप n x1 कितना है आपका -3 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 कितना है आपके पास -8 प्लस n इंटू y1 कितना है आपके पास 10, y1 कितना है आपके पास 10 अपॉन m प्लस n बराबर होगा आपका माइनस का 1,6। अब सॉल्व कर दिए, 6m
माइनस का 3n अपॉन m प्लस n, और सॉल्व करोगे तो इसको तो माइनस का 8m प्लस 10n बटा m प्लस n बराबर होगा आपका माइनस का 1,6 के बराबर। यानी ये पॉइंट आपका इसके बराबर होगा, ये पॉइंट इसकी जब तुलना करोगे तो आप, तो यहाँ से आपको क्या निकल कर आएगा कि 6m माइनस का 3n अपॉन m प्लस n बराबर होगा आपका, इसके बराबर होगा आपको, बराबर होगा -1 के। यानी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी कंडीशन आएगी 8m माइनस के प्लस 10n अपॉन m प्लस n, ये कंडीशन बराबर आएगी आपकी 6। तो यहाँ से आपको दो कंडीशन बराबर देखने के लिए मिल गई। अब आपको दोनों ही कंडीशनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, दोनों कंडीशनों को सॉल्व करना है। तो आइए दोनों कंडीशनों को हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आपका m और n का रेशियो हमको निकालना है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपको कोई एक कंडीशन लेनी है और वहां से आपका m और n का रेशियो निकालना है। तो 6m माइनस का 3n, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप बराबर माइनस का m माइनस का n। अब आप n को एक तरफ ले लीजिए और m को आपको एक साइड लेना है। m को एक साइड लोगे तो 6m, m माइनस का तो इधर हो जाएगा आपका प्लस का m इज इक्वल टू माइनस का n प्लस का 3n। तो 6m प्लस m कितना होगा, 7m इज इक्वल टू 3n प्लस के हैं माइनस का n है तो आपका 2n बचेगा। तो ये कंडीशन आपकी आ गई, यानी 7m इज इक्वल टू 2n। तो 7m इज इक्वल टू आई है आपकी कंडीशन 2n, तो n को आप रेशियो में ले आइए तो m अपॉन n बराबर हो जाएगा आपका 2/7। यानी m अपॉन n क्या हो गया आपका 2/7। तो m रेशियो n को लिख सकते हो आपको 2/7। क्या लिखोगे, 2/7। ये आपको करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि m और n का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका 2/7 आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने के इसके चांस है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको देखना है। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात करना है आपको जिसमें बिंदु आपको दे रखा है ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को विभाजित कर रहा है। यानी कोई भी रेखाखंड यदि एक्स अक्ष को विभाजित करता है तो उसके जो बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, वो कल की जो एक्सरसाइज आपको 7.1 बताई थी उसमें भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्या होते हैं, वो निर्देशांक x, जीरो क्या होंगे, x, क्या होंगे, x, जीरो। और रेशियो मान लेते हैं, अनुपात में जो काटेगा वो मान लेते हैं के रेशियो 1, या क्या के रेशियो 1, इस अनुपात में वो काटेगा। यानी कि आपको ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, जिस ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-5 और बी का दे रखा है आपको -4,5। आपको कोई बिंदु दे रखा है एक्स अक्ष पर, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, ये आपको निकालना है। और आपका विभाजन है किस रेशियो में काट रहा है, के रेशियो 1। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि के रेशियो 1 में ही क्यों काटेगा, जब आपको कोई भी अनुपात नहीं दे रखा हो और आपको पॉइंट भी नहीं दे रखे हो तो आपको के रेशियो 1 वहां पर लेना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है रेशियो वाला। m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। अब आप अपनी वैल्यू रखें तो k इंटू x2 कितना है, -4 प्लस n कितना है आपका 1 इंटू x1 1 अपॉन k प्लस 1, m k इंटू y2 कितना है आपके पास 5 प्लस n है आपके पास 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ये आपका जो बराबर आएगा पॉइंट वो आएगा आपका x, 0, x, 0 के। अब आपको सॉल्व करना है, माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1, ये आएगा आपका 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1, और आएगा बराबर होगा आपका x, 0, x, 0। यानी कि आप क्या करोगे, आप तुलना क्या करोगे, कंपेयर कर दीजिए पॉइंट्स को।
यानी ये पॉइंट्स आपका इसके बराबर होगा, ये पॉइंट आपका इसके बराबर होगा। यानी क्या आपको कंडीशन मिल जाएगी यहाँ से। अब आपको जो कंडीशन मिलेगी, कंडीशन लिखते हैं हम। कंडीशन आएगी आपकी 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 बराबर होगा आपका 0 के। यानी ये कंडीशन तो होगी आपकी 0 की। यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस पूरी वैल्यू को ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 5k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 को ट्रांसफर करोगे तो 5 के बराबर 5, 5 से 5 कट गया तो k बराबर आपका आ गया कितना 1। k बराबर कितना आ गया आपका 1। तो रेशियो तो आपका आ गया 1:1। कितना आ गया 1:1 आपको रेशियो मिल गया। ये तो आ गया आपका रेशियो। क्या आ गया रेशियो तो आ गया। अब आपको ये पॉइंट और निकालना है, यानी x का मान और। अब आप दूसरी जो वैल्यू दे रही थी उसका भी कंपेयर कर लीजिए। क्या आएगा माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। के का मान दीजिए, के का मान आया माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन आपका 2, माइनस का 3/2। यानी x कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया माइनस का 3/2। तो यानी कि जो पॉइंट था x अक्ष पर वो कौन सा होगा आपका माइनस के 3/2, ये आपको x अक्ष पर पॉइंट देखने के लिए मिले। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने जो 5 क्वेश्चन रखे उम्मीद है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आज की क्लास के कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट लगे उसको कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ मैं उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।